जय हिंद दोस्तों, मैं मुन्ना कुमार यादव द स्टडी विद में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम चालू करने वाले हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री। तो देखते हैं कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं। किताबी अनुसार पहले परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। तो रसायन शास्त्र को इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक है, पदार्थों के संगठन, संरचना और उसके गुणों को रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। जो केमिस्ट्री शब्द है ना, कीमिया, मिस्र के कीमिया शब्द से लिया गया है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। इसका अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी। तो केमिस्ट्री शब्द मिस्र के कीमिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। अब देख लेते हैं केमिस्ट्री के पिता कौन है। तो केमिस्ट्री के पिता लेवासियर है। इंग्लिश में इसको लेवाजियर पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको लेवासियर पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं जो हमारा चैप्टर है क्लास 9th का, फर्स्ट चैप्टर है पदार्थ। तो पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ क्या है, ठीक है। तो कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु जो स्थान छेके, ठीक है, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और अवरोध उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये डस्टर है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर रख देते हैं तो ये कितना, ये इतना स्थान क्या कर रहा है? कवर कर रहा है, यानी कि स्थान छेक रहा है। इसमें कुछ ना कुछ क्या है? द्रव्यमान है, ठीक है। स्थान छेक रहा है, इसका मतलब इसमें आयतन है, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, क्योंकि मान लीजिए इसको टारने पर देखिए बल लग रहा है, और देखिए टारने पर अगर बल लग रहा है, अगर इस तरह से इधर जा रहा है, खिसक रहा है, इसका मतलब कि अवरोध भी उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी वस्तु, ठीक है, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और, ठीक है, और वह अवरोध उत्पन्न करे, उसे क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। पदार्थ को इंग्लिश में मैटर कहते हैं, ठीक है। तो पदार्थ किसे कहते, लिख लेते हैं, पदार्थ। पदार्थ या द्रव्य, ठीक है। अच्छा, एगो द्रव और बहुत द्रव होता है, ठीक है, एगो द्रव्य होता है। तो द्रव्य ये वाला जो है ना, पदार्थ है, ठीक है। ये द्रव और द्रव है, यानी कि लिक्विड है, ठीक है। तो पदार्थ यानी कि मैटर। मैटर क्या होता है? कोई भी वस्तु जो स्थान छेके जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो तथा अवरोध उत्पन्न करता हो। अवरोध उत्पन्न करता हो, पदार्थ कहलाती है। ठीक है, कोई भी वस्तु जो स्थान छेके जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और वह क्या करती है? अवरोध उत्पन्न करती है, उसे क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे, ठीक है। पदार्थ जो होता है कणों का बना होता है, एकदम छोटा छोटा कणों का बना होता है। जैसे कि आप देखिएगा आड़ा मिल देखे, जिसमें लकड़ी क्या होता है? लकड़ी का मान लीजिए चौकी बनता है, कुर्सी बनता है, तो उसमें देखिएगा छोटा छोटा कुन्नी टाइप के रहता है। तो पदार्थ जो होता है बहुत उससे भी छोटा छोटा कण के बना होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि पदार्थ कणों का बना होता है। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। जैसे कि ईंट देखिएगा, ईंट को फोड़िएगा ना तो बहुत उसमें छोटा छोटा कण रहता है। जितना उसको बारीक से मतलब फोड़िएगा, पिसते रहिएगा, उतना छोटा छोटा आपको कण दिखाई देगा, ठीक है।
कह रहा है कि पदार्थ कणों का बना होता है। पदार्थ के कण जो होता है अत्यंत जो होता है बहुत ही सूक्ष्म यानी कि बहुत ही छोटा होता है। ताप बढ़ने पर कणों के वेग में वृद्धि होता है। अब इसको समझिए, अगरबत्ती देखे होंगे तो अगरबत्ती अगर मान लीजिए यहाँ पर रखा हुआ है तो हमको उसका सुगंध आएगा, ठीक है। लेकिन अगर अगरबत्ती को हम थोड़ा दूरी पर रख दे तो सुगंध नहीं आएगा। लेकिन वही अगरबत्ती को हम जला देते हैं, ठीक है, तो अगर हमसे करीब वह मान लीजिए 10-15 मीटर की दूरी पर भी है तो हमको सुगंध आएगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि कोई चीज, कोई भी पदार्थ के अगर वेग बढ़ने, ताप अगर बढ़ाएंगे, ठीक है, ताप बढ़ाएंगे तो उसके कणों के वेग में वृद्धि होगी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ताप बढ़ने पर कणों के वेग में वृद्धि होती है। मान लीजिए ऐसे अगर अगरबत्ती लिए हुए थे तो सुगंध एकदम बगल में आ रहा था, मतलब ज्यादा दूर तक नहीं जा रहा था, लेकिन उसको हम जलाए तो बहुत दूर तक उसका सुगंध जा रहा था, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि ताप बढ़ने पर उसके वेग में भी वृद्धि होगी। अगला देखते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्यरत रहता है जिसे अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते हैं। अब देखिए, कोई भी पदार्थ है ना, सभी में ना अंतरा अणुक आकर्षण बल कार्यरत रहता है, ठीक है। मतलब अंतरा अणुक आकर्षण बल विद्यमान रहता है। जैसे कि मान लीजिए एक ईंट है तो छोटा छोटा कण को जोड़े हुआ है, ठीक है, बहुत सारा छोटा छोटा कण को जोड़ा हुआ, मतलब अंतरा अणुक आकर्षण बल के माध्यम से, ठीक है, जिसके कारण पूरा सटा हुआ है। तो उसमें क्या लगा हुआ है? अंतरा अणुक आकर्षण बल। लोहा भी है तो उसमें भी अंतरा अणुक आकर्षण बल है। एक छोटा सा जो खल्ली होता है, चौक, ठीक है, उसमें भी अंतरा अणुक आकर्षण बल होता है। लेकिन किसमें ज्यादा मजबूती से रहता है और किसमें कम मजबूती से रहता है उस देखते हैं। देखिए, 3 टाइप के पदार्थ ले लीजिए, मान लीजिए एक ईंट ले लीजिए, एक लोहा ले लीजिए और एक चौक ले लीजिए। आप उसको हथौड़ी से वार कीजिए उस पर, ठीक है। तो सबसे पहले कौन टूटेगा? तो सबसे पहले आपका चौक टूटेगा, तो उसमें अंतरा अणुक आकर्षण बल सबसे कम है। फिर ईंटा टूटेगा और बहुत करने के बाद लोहा का कोई भी वस्तु ले लीजिए, कील ले लीजिए, चाहे लोहा का कोई बर्तन ले लीजिए, तो बहुत देर बाद टूटेगा, ठीक है, लोहा वाला। इसका मतलब सबसे ज्यादा अंतरा अणुक आकर्षण बल आपको लोहा में हुआ, ठीक है। तो अंतरा अणुक आकर्षण बल समझ गए, ठीक है। अब अंतरा अणुक स्थान किसे कहते हैं? ठीक है, अंतरा अणुक स्थान किसे कहते हैं? तो जब कोई भी पदार्थ लीजिएगा ना तो उसमें थोड़ा थोड़ा गैपिंग, थोड़ा खाली स्थान रहता है। तो ज्यादा खाली स्थान आपको द्रव पदार्थ में रहेगा, ठीक है। जैसे कि पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन अगर पूछेगा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, ठीक है, तो पदार्थ के 5 अवस्थाएं हैं, ठीक है, ठोस, द्रव, गैस। चौथा प्लाज्मा को जोड़ा गया है और 5वां बीईसी यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी बोस जो वैज्ञानिक है उन्हीं के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो पदार्थ के 5 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, ठीक है। तो द्रव में ना अंतरा अणुक स्थान कुछ ज्यादा ही रहता है, ठीक है। जैसे कि देखिए, कह रहा है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को अंतरा अणुक स्थान कहते हैं। आप 1 गिलास पानी ले लीजिए, ठीक है, मान लीजिए गिलास है, ठीक है, आप इसमें पानी भर लीजिए, ठीक है। पानी भरिएगा ना तो पानी में ना थोड़ा थोड़ा अंतरा अणुक स्थान खाली रहता है, ठीक है। आप क्या कीजिए, जब गिलास भरा हुआ है तो उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए। अगर पानी मान लीजिए यहाँ तक है ना, मान लीजिए यहाँ तक है पानी, यहाँ तक, ठीक है, तो पानी यहीं तक रहेगा, ठीक है। 2 चम्मच चीनी डालिए, तब पर देखिएगा वहीं तक पानी रहेगा। लेकिन कुछ ज्यादा डालने लगेगा तो इसका स्थान पूरा कवर हो जाएगा। जब 2 चम्मच चीनी डाले तो पूरा स्थान ही कवर हो गया, ठीक है, पूरा स्थान कवर हो गया, मतलब उतना स्थान खाली था 2 चम्मच चीनी के बराबर, ठीक है। उसके बाद जब ज्यादा मात्रा में चीनी डालने लगेगा तो यह स्थान भर जाएगा तो पानी ऊपर आएगा, ठीक है। लेकिन जब तक स्थान अगर पूरा नहीं भरेगा, ठीक है, तब तक पानी बाहर नहीं आएगा गिलास से, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ में जो होता है ना, ज्यादातर द्रव पदार्थ में उसका अंतरा अणुक स्थान ज्यादा खाली रहता है, ठीक है, मतलब ज्यादा कमजोर रहता है। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को अंतरा अणुक स्थान कहते हैं। अब देखिए पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण, तो पदार्थों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठोस, द्रव और गैस। तो चलिए हम ठोस के बारे में पढ़ते हैं। चलिए तो हम ठोस के बारे में पढ़ते हैं।
ठोस ठोस पदार्थ की आकृति और उसके आयतन निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थों में अंतरा अणु का स्थान बहुत कम और अंतरा अणु का आकर्षण बल काफी मजबूत होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, कोई भी ठोस पदार्थ ले लीजिए, ठीक है। जैसे कि मेरे पास कुर्सी है, ठीक है, चाहे मान लीजिए क्या है, मार्कर है, तो ये क्या है, ठोस है। तो ठोस पदार्थ क्या आकार है, इतना को है तो इतना ही वो रहेगा, ठीक है। इसका लंबाई अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर होगा तो इतना ही वो रहेगा। अगर मान लीजिए कि 25 ग्राम के होगा तो 30 ग्राम का रहेगा, तो मतलब इसका आकार भी मतलब इसका लंबाई इतना है, ठीक है, और आयतन भी क्या है, दोनों निश्चित होगा। लेकिन अगर मान लीजिए द्रव कोई लेते हैं, ठीक है, तो द्रव का आयतन तो निश्चित होगा। जैसे 1 लीटर पानी है, ठीक है, उसको लोटा में लीजिए, ठीक है, तो लोटा के आकार का हो जाएगा। उसको अगर डिब्बा में रखिएगा तो डिब्बा के आकार का हो जाएगा, ठीक है। तो ठोस पदार्थ में ऐसा नहीं होता है। तो देखिए, हर चीज में एक आध दो को जो अपवाद होता है तो होता ही है। जैसे कि मान लीजिए नमक, तो नमक को भी थोड़ा मान लीजिए लोटा से मान लीजिए कोई डिब्बा में रखते हैं, कोई छोटा डिब्बा से कोई बड़ा डिब्बा में रखते हैं, तो आकार चेंज करते रहेगा। उसका छोटा छोटा कौन है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन एक आध दो का अपवाद है, लेकिन ऐसा होता नहीं ठोस पदार्थ में। ठोस पदार्थ का आकार एवं आयतन निश्चित होता है, ठीक है। फिर कह रहा है ठोस पदार्थ में अंतरा अणु का स्थान बहुत कम। तो अंतरा अणु का स्थान के बारे में बताए थे कि पानी जो होता है उसमें ज्यादा अंतरा अणु का स्थान जो खाली रहता है, इसमें क्या चीनी या नमक डालते हैं तो स्थान भरते जाता है, लेकिन पानी गिलास से ऊपर नहीं होता है। और जब ज्यादा मात्रा में चीनी डाल देते हैं तब पानी ऊपर होता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो स्थान जो बचा हुआ रहता है वो चीनी जो क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, ठीक है। तो ऐसा क्या ठोस पदार्थ में अंतराणु का आकर्षण बल अंतराणु का स्थान कम होता है, लेकिन आकर्षण बल अधिक होता है, ठीक है। अंतराणु का आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। तो कोई भी मतलब ठोस चीज को तोड़िएगा तो उसमें ज्यादा समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसका बल काफी मजबूत होता है। और देखिए ठोस पदार्थ का जो घनत्व जो होता है, ठीक है, डेंसिटी, वो बहुत ही ऊंच होता है। और घनत्व का फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। जितना द्रव्यमान रहेगा उसको आयतन से डिवाइड करिएगा तो क्या घनत्व निकल जाएगा। अब देखते हैं कि आयतन प्रायः घन मीटर में, इसका आयतन क्या प्रायः घन मीटर या लीटर में व्यक्त करते हैं। इसका एसआई मात्रक जो है केजी मीटर प्रति क्यू है, ठीक है। तो केजी प्रति मीटर क्यू है। ठोस पदार्थ के द्रव्यमांक और क्वथनांक प्रायः ऊंच होते हैं। इसका द्रव्यमांक भी और क्वथनांक भी ऊंच होता है, कमरे के ताप से भी ऊंच होता है। कमरे का तापमान अक्सर कितना होता है, 26 डिग्री, 25, 24, 23 यही के बीच में रहता है, ठीक है, कमरे का तापमान। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि द्रव्यमांक किसे कहते हैं। द्रव्यमांक का इंग्लिश होता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ताप की वह मात्रा जिस पर वस्तु पिघलती है, अगर जिस ताप पर अगर वस्तु पिघल जाए उसे क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए कि क्वथनांक किसे कहते हैं। द्रव्यमांक और क्वथनांक की बार बार ये शब्द आएगा, तो ये बढ़िया से पढ़ लेते हैं कि द्रव्यमांक ताप की वह मात्रा जिस पर कोई वस्तु पिघलती है उसे क्या कहेंगे, द्रव्यमांक कहेंगे। अब देखिए क्वथनांक, तापमान का वह बिंदु जिस पर कोई भी द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। तो कोई भी वस्तु, ठीक है, पानी मान लीजिए, ठीक है, तो क्या है, द्रव है, तो इतना उसको ताप देंगे ना कि पानी उबलना चालू कर दे, वही क्या है, क्वथनांक है, ठीक है। तो देख लीजिए कि तापमान का वह बिंदु जिस पर कोई भी द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं या क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं, ठीक है। तो ठोस पदार्थ जो भी होता है बहुत ही क्या होता है, कठोर होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं, ठीक है। तो असंपीड्य का मतलब उसको दबाने पर ज्यादा नहीं दबेगा, ठीक है। देखिए ये है, दब रहा है, कितना ही कर रहा है, ठीक है, तो 9 के मात्रा में दबेगा, ठीक है। तो क्या होता है, असंपीड्य होता है, नहीं दबता 9 के बराबर, ठीक है। ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है, ठीक है। ठोस पदार्थ आपका बहता नहीं है, ठीक है। अगर हम मार करके एक जगह छोड़ दिए तो वहीं को वहीं रहेगा, बहेगा नहीं जब तक इसको कोई बाहरी बल नहीं लगाएगा। मान लीजिए पानी का फ्लो आएगा तो बह सकता है, ठीक है। तो ऐसे अगर रखा हुआ है तो नहीं बहेगा, ठीक है। ठोस पदार्थ कभी बहेगा तो नहीं बहेगा। उसके बाद देखिए ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती, हो गया। ठोस पदार्थ को गर्म करने पर इनका क्रमशः प्रसार या संकुचन बहुत ही कम होता है। प्रसार का मतलब होता है फैलाव, प्रसार का मतलब क्या होता है, फैलाव। कोई भी ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे तो ज्यादा फैलेगा नहीं, ठीक है। और संकुचन का भी अर्थ, संकुचन का अर्थ होता है सिमटना, ठीक है।
तो जितना ज्यादा फैलाव होगा ना ज्यादा सिमटेगा, ठीक है। तो ठोस पदार्थ को गर्म करने पर इनका क्रमशः प्रसार और संकुचन बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, चलिए तो हम ऊर्ध्वपातन को देखते हैं कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। कह रहा है वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव में परिणत हुए सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है और उस वाष्प को ठंडा करने पर वह बिना द्रव में परिणत हुए सीधे ठोस की मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे कोई भी पदार्थ को ना, ठीक है, आप उसको गर्म कीजिएगा तो द्रव में नहीं बदलेगा, लिक्विड फॉर्म में नहीं, द्रव का मतलब जैसे पानी टाइप का हो गया उसमें नहीं बदलेगा, डायरेक्ट क्या वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। और उस वाष्प को फिर कैद कीजिएगा ना तो डायरेक्ट फिर ठोस में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को ना ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। ऐसा किसमें होता है? तो जैसे कि देख लीजिए अमोनियम क्लोराइड जिसको नवसादर कहते हैं, तो नवसादर के उपयोग ज्यादा तंबाकू में, जब तंबाकू में करते हैं, ठीक है। आयोडीन, ठीक है, आयोडीन को गर्म करके देखिएगा डायरेक्ट क्या वाष्प के रूप में बदल जाएगा, अब फिर वाष्प को फिर कवर कीजिएगा तो फिर ठोस में आ जाएगा, ठीक है। कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, शुष्क बर्फ को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप, ठीक है। उसके बाद विसरण, विसरण किसे कहते हैं? विसरण यानी कि डिफ्यूजन। विसरण वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव के कण किसी अन्य द्रव में प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो विसरण वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव के कण किसी अन्य द्रव में प्रवेश करते हैं। तो ठोस में बहुत कम विसरण होता है, ठोस में 9 के बराबर विसरण होता है। लेकिन अगर लोहा और तांबा को अगर सटा के छोड़ दीजिएगा ना, एक आध 2 साल बाद ना दोनों अपने आप में मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा द्रव में ज्यादा विसरण की क्रिया होता है, ठीक है, ठोस में 9 के बराबर होता है, ठीक है। तो अगला हमारा लेक्चर जो होगा द्रव के बारे में होगा, ठीक है, द्रव पढ़ेंगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स।